पीएम मोदी की पहल पर उनके काफिले में गाड़ियों की संख्या घटी। सुरक्षा और एसपीजी के प्रोटोकॉल के तहत वाहनों की संख्या में कमी की गई। पीएम मोदी की अपील पर सीएम योगी का निर्देश, सीएम और मंत्रियों के फ्लीट में 50% की कटौती का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करें लोग। पीएम मोदी की अपील का असर, मेट्रो और ई रिक्शा से संवाद में हिस्सा लेने पहुंचे दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद। सीएम मोहन यादव का भी काफिले में गाड़ियां घटाने का फैसला, 13 की जगह होगी 8 गाड़ियां, रैलियों में गाड़ी पर लगाई रोक। जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस साइकिल से पहुंचे कोर्ट, बोले तेल बचाना सबकी जिम्मेदारी, 2 दिन पहले पीएम मोदी ने की थी अपील। गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी का अमेरिका दौरा रद्द, पीएम मोदी की अपील के बाद हर्ष संघवी ने रद्द किया दौरा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की लोगों से अपील, जहां भी संभव हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें, मेट्रो, बसों, कारपूलिंग का इस्तेमाल करें। विवादों में उत्तराखंड के मंत्री गणेश जोशी तेल बचाने के लिए स्कूटी चलाकर पहुंचे दफ्तर, सोशल मीडिया पर दावा, बिना इंश्योरेंस के चला रहे थे स्कूटी। सीएम मोदी की अपील पर महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई ने रद्द किया लंदन पेरिस का दौरा, कहा 3 महीने पहले बनाया था प्लान, पीएम की अपील के बाद किया रद्द। भोपाल में पीएम मोदी की अपील की बीजेपी नेताओं ने उड़ाई धज्जियां, सैकड़ों वाहनों का काफिला लेकर पहुंचे नेता, बोले धीरे धीरे पालन करेंगे। ऑनलाइन टैक्सी सर्विस को इलेक्ट्रिक वाहन के इस्तेमाल का निर्देश, उपभोक्ता मंत्रालय का ऑनलाइन टैक्सी सर्विस को निर्देश। पीएम मोदी की अपील पर ओवैसी का हमला, कहा जब चुनाव चल रहे थे तब ये सब नहीं दिख रहा था, तब तो 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की बात की थी। हेमंत सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट की बैठक आज, बैठक में असम में यूसीसी को मिल सकती है मंजूरी। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आज शाम 5 बजे सीएम योगी ने बुलाई अहम बैठक में डिप्टी सीएम, कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के साथ सभी राज्य मंत्री भी होंगे शामिल। तपस रॉय ने कल लोक भवन में प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ ली, आज और कल विधानसभा के सभी विधायकों को शपथ दिलाएंगे। साइबर सुरक्षा पर बोले अमित शाह का, मोदी सरकार इस क्षेत्र में कर रही है अथक प्रयास, साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की एक बड़ी भूमिका। आरएसएस सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा, पाकिस्तान के साथ संवाद बंद करने की जरूरत नहीं, बातचीत के लिए तैयार रहना चाहिए, दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी बोले, देश में किसी भी पेट्रोलियम उत्पाद की कमी नहीं, भारत के पास 60 दिनों का कच्चा तेल और 45 दिनों का एलपीजी भंडार उपलब्ध। नए सीबीआई डायरेक्टर की चयन प्रक्रिया पर राहुल गांधी का ऐतराज, बैठक के बाद राहुल ने सौंपा असहमति पत्र। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मैंने सीबीआई निदेशक का चयन प्रक्रिया पर अपनी असहमति दर्ज कराते हुए पीएम को लिखा पत्र, विपक्ष का नेता, कोई रबर स्टैंप नहीं। सीएम जोसेफ विजय विधानसभा में आज साबित करेंगे बहुमत साबित करने से पहले टीएनसीसी मुख्यालय का करेंगे दौरा। मनसुख मांडविया बोले, संकट में मजदूरों को बेसहारा नहीं छोड़ सकते, समय पर वेतन न देने वाली एजेंसियों पर होगी कार्रवाई। निदा खान को पनाह देने वाली एआईएमआईएम पार्षद के घर पर चल सकता है बुलडोजर, कोर्ट ने मतीन पटेल को राहत नहीं दी। हरियाणा निकाय चुनाव के आज आएंगे नतीजे, थोड़ी देर में मतदान केंद्रों पर शुरू होगी मतगणना, सुरक्षा व्यवस्था के कड़े बंदोबस्त। गाजियाबाद में एटीएम वैन लूटने वाले 2 बदमाश मुठभेड़ में ढेर, दोनों बदमाशों पर था 1-1 लाख का इनाम, 2 पुलिसकर्मी भी घायल। आरबीआई ने मुंबई के सर्वोदय को कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस किया रद्द, खराब वित्तीय हालत के चलते हुई कार्रवाई, तत्काल प्रभाव से बैंकिंग कामकाज पर रोक। मुंबई के भाईखला में दिन दहाड़े फायरिंग, एक युवक की घायल, जांच में जुटी पुलिस। अरुणाचल प्रदेश में असम राइफल्स को बड़ी कामयाबी, एनएससीएन के 2 कार्यकर्ताओं को मार गिराया गया। ऑनलाइन शेयर मार्केट निवेश के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, दिल्ली पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। नीट पेपर रद्द होने पर बोले एनटीए के डीजी अभिषेक सिंह, परीक्षा की नई तारीख जल्द, गड़बड़ी के लिए हम जिम्मेदार। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने दर्ज किया केस, सीबीआई की टीम अलग अलग जगहों पर जांच में जुटी, हिरासत में लिए गए संदिग्ध शुभम खैरनार से पूछताछ।
हिरासत में नीट पेपर लीक केस का मास्टरमाइंड जयपुर से पकड़ा गया मनीष यादव, सीकर के से राकेश मंडवारिया और एसके कंसल्टेंसी सेंटर का मालिक राकेश मंडवारिया। नीट पेपर लीक मामले में एसओजी ने हिरासत में लिए लोगों को सीबीआई को सौंपा, सारे दस्तावेज भी सीबीआई को दिए। सीबीआई ने शुभम खैरनार को कस्टडी में लिया और वाराणसी से दिल्ली ला सकती है सीबीआई। भोपाल के कॉलेज में बीएएमएस का छात्र है शुभम खैरनार को हिरासत में लेने के बाद बोले उसके पिता, कहा मेरा बेटा निर्दोष है, पेपर लीक मामले में उसका कोई संबंध नहीं। नीट पेपर लीक मामले में एसएफआई छात्रों का प्रदर्शन, दिल्ली के शास्त्री भवन के बाहर किया प्रदर्शन, पुलिस ने छात्रों को हिरासत में लिया। टीवी 9 से बोले फिजिक्स वाला के फाउंडर अलख पांडे, सिस्टम में बैठे लोगों ने लीक किया पेपर। नीट पेपर लीक मामले में राहुल गांधी का सरकार पर हमला, कहा पेपर लीक युवाओं के भविष्य के साथ अपराध। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार बोले पेपर लीक के जिम्मेदार एनटीए और कोचिंग माफिया, सरकार सख्त बनाएगी। नीट पेपर लीक मामले पर सचिन पायलट ने सरकार की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल, का इसके लिए जिम्मेदार कौन? सीबीआई केवल विपक्ष को परेशान करने के लिए। तेजस्वी यादव का एनडीए सरकार पर हमला, कहा पेपर लीक के दोषियों और अपराधियों को संरक्षण देती है सरकार। बीएसपी नेता आकाश आनंद का एक्सपोस्ट, लिखा यह सिर्फ परीक्षा रद्द नहीं बल्कि लाखों परिवारों के भरोसे पर हुई चोट है। कुलगाम पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ अभियान किया तेज, तस्करों की अवैध संपत्तियों को किया ध्वस्त। महाराष्ट्र के सांगली में दीवार ढहने से 6 श्रद्धालुओं की मौत, 15 घायल, आंधी की वजह से नई बनी दीवार ढह गई। गुरुग्राम में टोल प्लाजा पर हंगामा, 6 से ज्यादा लोगों ने टोल कर्मियों पर किया जानलेवा हमला, कंट्रोल रूम में की तोड़फोड़। ग्रेटर नोएडा की एक कंपनी में भीषण आग से अफरा तफरी, दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया, आग लगने की वजहों का नहीं चला पता। दिलजीत दोसांझ के मैनेजर को लेकर सोशल मीडिया पर धमकी भरे पोस्ट वायरल, पोस्ट में दावा खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताया। डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा, 95 रुपए 68 पैसे पर बंद हुई भारतीय करेंसी। सोना चांदी खरीदना हुआ महंगा, केंद्र सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी में की बढ़ोतरी, आज से नई दरें लागू। आईपीएल में आज बेंगलुरु और कोलकाता के बीच मुकाबला, रायपुर में शाम को खेला जाएगा।